Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, मेरी माँ के खानों में यहाँ तैयार हुई हैं ज़बरदस्ती मूंग दाल की बूंदियाँ। तो बंस रोड की जो ज़बरदस्ती मीठे दही बड़ों की रेसिपी है और इतने सारे पैसे दे के आप वहाँ पर जाकर खा रहे होते हैं, आज इस रेसिपी में मैंने आपको पूरी रेसिपी दी है दही बड़ों की। तो यहाँ पर बूंदियाँ हो गई हैं तैयार। आपने पूरी रेसिपी को देखना है, मैंने बूंदियाँ किस तरीके से तैयार की हैं और इनको मैंने कैसे प्रिजर्व किया है। तो शुरू करते हैं रेसिपी और फुल वीडियो को वॉच करना है आपने। यहाँ पर देखें, ये 1 पाव है मूंग की दाल का आटा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चक्की से मैंने लिया है, फ्रेश है बिल्कुल। तो पुराना रखा हुआ मूंग दाल का आटा आपने नहीं लेना है। तो 1 पाव ये आटा है। इसमें से देखिए, मैं आपको कप्स के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो और आप भी कर सकें अपना बिजनेस और मेरी इस 1 नंबर रेसिपी से। यहाँ पर देखें, 1.5 कप मैं ले रही हूँ मूंग की दाल का आटा। तो 1 कप मैंने आपके सामने लिया है। यहाँ पर मेरा आधा कप है ये, और ये भी देखिए मैंने आधा कप लिया है। ये तकरीबन 1.5 कप मैंने ले लिया है मूंग की दाल का आटा। तो वहाँ पर ये ख़ास रेसिपी को आटे से ही तैयार किया जाता है मूंग की दाल की। यहाँ पर देखें, 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन। आप यकीन करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बूंदियाँ तैयार होंगी ना, और कितनी स्पंजी होंगी, तो वो आपने जब तैयार होंगी तब आपने देखनी है। तो 1.5 कप मूंग की दाल का आटा और 4 कप बेसन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, हल्का नीम गर्म पानी है ये, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, हल्का गर्म पानी है। इससे मैं इसको आटे को घोल बनाऊंगी, मूंग की दाल के आटे और बेसन के आटे जो हमने 4 टेबल स्पून इसमें डाला है। तो नीम गर्म पानी से ये होता है कि ये अच्छा सा राइस जल्दी हो जाता है। और आपने तमाम ट्रिक्स को देखना है। यहाँ पर मैंने इसका घोल बना लिया है। अब शुरू होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से फेंटना है। तो स्पीड मैंने वीडियो स्पीड पे लगा दी है सिर्फ आपको, लेकिन कंटिन्यूसली मैं इसको फेंट रही हूँ। तकरीबन एक ही डायरेक्शन में हमने इसको देखें 7 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है। इसकी निशानी ये है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। हमने इसमें एयर भरनी है, क्योंकि हमने इसको फेंटने से जितनी, यहाँ पर देखें, मैं इसके अंदर थोड़े से पानी में इसको मैंने बूंद डाल के देखी, कितना इतना एयरी है ये, इतनी ज़्यादा एयर भर चुकी है हमारे बैटर में कि पानी में जाने के बाद ये ऊपर सरफेस पर आ जाता है। तो समझे हमारा जो आटा है ये अच्छा हमारा फिट चुका है, अच्छा एयर कंटेंट इसमें जा चुका है। अब हम जा रहे हैं फ्राइंग के लिए। उससे पहले हमने डालना है 2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा। तो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक 1 नंबर रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो 1.5 कप मूंग की दाल के आटे और 4 कप बेसन में हमने ये 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। तो पकौड़ों में हम डाल रहे होते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो इनको तमाम को हम अच्छे से फेंटेंगे। याद रखना है कि हमने फ्राइंग से पहले सोडा डालना है। ये कितना एयरी, कितना हल्का फ्लफी लाइट हो चुका है। तो ये तमाम दोनों स्टेप आपने करने हैं कि सोडा डालने से पहले इसको पानी में डाल के चेक कर लेना है, और 7 मिनट फेंटने के बाद फिर अब देखें, फ्राइंग से पहले हमने इसमें सोडा डाला है। सोडा डालकर आपने इसको रखना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखें, छोटे छोटे साइज़ की हम इसकी, क्योंकि ये जाके खूब फूल जाती हैं और पानी में जाके तो ये डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो आपने छोटी छोटी बूंदियाँ ही तैयार करनी है, बड़ी बड़ी बूंदियाँ नहीं तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखें, मैं हल्की आँच पर इनको करूँगी, अंदर तक हमें कुक करना है, तेज़ आँच करने की गलती नहीं करनी। तकरीबन आपने ये नोट करना है कि अंदर तक हम इसको कुक करेंगे तो हमारी आंच जो है वो हल्की ही होनी चाहिए, तेज़ आंच पर हमने ये गलती नहीं करनी है। और क्योंकि हम इसको 2 दफ़ा कर देंगे, इसकी एक ख़ास ट्रिक होती है। अब यहाँ पर देखें, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं मेरे इन फुल्कियों को हल्की आंच पर सिकते हुए। तो इसको हम थोड़ी सी हल्का सा कुक और करके इसको हम निकाल लेंगे। और जितनी भी हमारी तैयार होंगी वो हम सब तैयार कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड जितने भी हमारे बैचेज़ में ये रेडी होती हैं, हम सब निकाल कर इसको दोबारा से रीफ्राई करेंगे। वो आपने देखना है। ये एक ख़ास ट्रिक है जो बंस रोड के जो मूंग दाल की फुल्कियों के साथ किया जाता है, जो इतने स्पंजी होते हैं। इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उसी के लिए ख़ास इसको रीफ्राई करेंगे। तो फर्स्ट फ्राइंग तो आप देख रहे हैं, दोबारा से रीफ्राइंग भी आपने ज़रूर देखनी है कि किस तरीके से मुस्तकिल चलाते रहना है आपने, ताकि इसमें एक सा कलर रहे और कहीं से ये हल्की तेज़ ब्राउन ना हो। तो यहाँ पर देखें, हल्का लाइट ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम इसके बाद हम दूसरा बैचेज़ भी इस पर रेडी कर लेंगे। तो बस यही इसकी ख़ास ट्रिप है। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। तो सेकंड बैच में अब फ्राई करने जा रही हूँ। और यहाँ पर देखें, छोटी छोटी ही डालनी है।
मैं यहाँ पर एक ख़ास आपको बता दूँ कि बंस रोड पे जो टूल होता है उनको छलने में से गुजार के वो अच्छी खासी काफ़ी, क्योंकि क्वांटिटी में बना रहे होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई टूल है या अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई सुराखों वाली, थोड़े से मोटे सुराख वाली छलनी भी अगर इन केस है तो आप उससे भी इनको तैयार कर सकते हैं। और आपकी जो बूंदियों में जो दुम वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसके लिए भी टिप है कि आप अपने हाथ को पानी या ऑयल में डिप कर कर भी आप बूंदियाँ जैसे डालते हैं तो आपकी जो बूंदियाँ होती हैं वो जैसे उनकी तरह के मुंह बन जाते हैं ना, वो नहीं बनते हैं। तो ये मैं क्योंकि ज़्यादा बना रही थी, मैंने ये टिप नहीं की है, लेकिन आप ये टिप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कितनी स्पंजी हो रहे हैं ये, क्योंकि सारी मैंने निकाल ली हैं। कितनी स्पंजी हैं ये, कितनी अंदर तक गल चुकी है, लेकिन हमें क्योंकि क्रिस्पी करारी करनी है, प्रिजर्व करना है, और एक ख़ास ट्रिक है ये बंस रोड की फुल्कियों के लिए, हम इनको करेंगे रीफ्राई। तो जितनी मुझे बनानी थी 2 बैचेस मेरे हुए थे 1.5 कप मूंग दाल के आटे में। और इसको देखें तेज़ आंच पर हमने करना है, जितना भी एक्सेस ऑयल वगैरह वो सब इसमें से निकल जाएगा। और देखें अच्छा खासा मैं इसको गोल्डन कलर दूंगी, और शुरू में जो आपको बताया था हल्की आंच पे, यहाँ पर हमने इसको तेज़ आंच पे करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सा कलर आया है, एक साथ हम इसको चलाते रहेंगे तो एक सही कलर आता है। तो ये ज़बरदस्त सी बूंदियाँ हमारी मूंग दाल के आटे से जो तैयार हुई हैं, इसको हम किस तरह प्रिजर्व करेंगे वो आपने देखना है। और इसको अभी हमने 1 घंटे तक छोड़ देना है। अभी गरम गरम पर हमने इसको प्रिजर्व नहीं करना है, इसका जो अपना मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, तब हम इसको अपने जिप लॉक बैग में पैक करेंगे। जितनी आपकी सहूलत है, यहाँ पर देखें मैं आपको खोल के दिखाऊं, अंदर तक सीख चुकी हैं। और अभी से देखें अभी भीगी भी नहीं है पानी में, लेकिन ये कितनी स्पंजी आपको लग रही है। पानी में भीगने के बाद ये इतनी स्पंजी हो जाती हैं। जो पूरी प्रोसेस, पूरी रेसिपी आपने मेरे चैनल पे देखनी है कि मैंने इसको तैयार किस तरीके से दही बड़े किए हैं बंस रोड के। यहाँ पर देखें मैं इसको अपनी जितनी मुझे ज़रूरत है मैं इसको प्रिजर्व करने के लिए जिप लॉक बैग में मैं डाल दूँगी, जितने मेरे घर में रोज़ के खाए जाते हैं ये दही बड़े। चलें आपने भी इसी तरीके से प्रिजर्व करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।